घर में बरकत लाने के लिए रोजाना करें हैं 10 काम। दोस्तों, कई बार लाख कोशिश करने के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है। दिन रात की कठिन मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है और साथ ही घर में धन की बढ़ोतरी का नामो निशान नहीं रहता है। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण, देवी देवताओं का आशीर्वाद न होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है और कई बार तो काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। ऐसा अगर आपके साथ भी होता है तो आप इन 10 उपायों को अपना सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन उपायों को करने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और आपके घर में सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि घर में बरकत लाने के लिए रोजाना कौन से 10 काम जरूर करने चाहिए। नंबर 1, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम करने में कपूर का विशेष महत्व माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा से भी छुटकारा मिल जाता है। इसलिए आप अपने घर में कपूर अवश्य जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होगी और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और आपके घर में सुख, समृद्धि और वैभव आने में देर नहीं लगेगी। नंबर 2, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और उसमें 2 लौंग डालना और भी शुभ माना जाता है। अगर आप चाहें तो इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर भी जला सकते हैं। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं के साथ साथ आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके घर में बरकत होने लगेगी। नंबर 3, भोजन की थाली का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। भोजन की थाली को हमेशा चटाइयाँ, टेबल पर सम्मान के साथ रखना चाहिए। भोजन की थाली को कभी भी एक हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खाना खाने के बाद थाली में कभी हाथ नहीं धोने चाहिए। खाना खाने के बाद थाली को कभी भी किचन में या टेबल के नीचे या बेड के नीचे ना रखें। भोजन करने से पहले माता अन्नपूर्णा का स्मरण जरूर करें। भोजन सदैव पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही करना चाहिए। नंबर 4, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए अपनी तिजोरी या पर्स में पीतल या तांबे के 3 सिक्के रखें। ऐसा करने से हर प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है, मछली की, चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि और वैभव की कभी कमी नहीं रहेगी और आपको और आपके परिवार को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, घर में मछली की, चांदी की प्रतिमा और रखने से घर में शांति और खुशहाली सदैव बनी रहती है। नंबर 5, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल के समय में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और झाड़ू को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां आते जाते लोगों की नजर झाड़ू पर ना पड़े और झाड़ू को अपने घर के बेड के नीचे भी नहीं रखना चाहिए। जिन घरों में संध्या काल के समय झाड़ू लगाया जाता है उस घर में मां लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है और साथ में सभी देवी देवता नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, अपने घर को साफ सुथरा और सुंदर बना के रखें। अपने घर के बाथरूम को कभी भी गीला नहीं रखना चाहिए। इससे आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, पीपल के पौधे में देवी देवताओं का वास होता है। पीपल के पौधों को सिर्फ शनिवार के दिन ही छूना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में काले तिल और कच्चा दूध या गंगा जल और गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में रखकर अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस इसी कार्य को प्रत्येक शनिवार को करते जाएं तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और फिर बिना पीछे देखे अपने घर वापस आ जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपके धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम बन जाएगा। नंबर 7, अगर आपने अभी तक अपने घर में पूजा घर नहीं स्थापित किया है तो किसी विशेषज्ञ से पूछकर ही अपने घर में पूजा घर स्थापित करें। और अगर जो आपने किसी जगह अपने घर में पूजा घर स्थापित कर दिया है तो किसी वास्तु शास्त्री से संपर्क करके पूर्ण पूजा घर स्थापित करें। ऐसा इसलिए करें क्योंकि आपकी कुंडली और राशि के अनुसार आपके घर में किस दिशा में पूजा घर स्थापित करने से अधिक लाभ होगा, यह पता करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप बिना जान किसी भी जगह पूजा घर स्थापित कर देते हैं तो आपको इसके कई नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। और पूजा घर में किसी भी देवी देवता की मूर्ति या चित्र एक से ज्यादा ना रखें। पूजा घर के अलावा और किसी भी जगह देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र घर में अन्य किसी हिस्से में न रखें और ना लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें ऐसे न लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी नक्षत्र कोण में न लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। अपने घर के तिजोरी में हल्दी की 7 गांठ लें और उसे एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। और अगर आप चाहें तो कोई भी खुशबूदार अगरबत्ती या धूप बत्ती भी तिजोरी में रख सकते हैं, जिससे कि तिजोरी में सुगंधता बनी रहेगी और घर के मंदिर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार को भी सूख जाने पर तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपको कभी भी आर्थिक तंगियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
नंबर 8, संध्या काल के समय जब अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने लगती हैं, उस समय बताई गई ये बातें नहीं करनी चाहिए। सोना नहीं चाहिए, खाना खाना नहीं चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, गालियां नहीं देनी चाहिए, झगड़े नहीं करना चाहिए, अभद्र एवं असत्य नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, किसी से धन न लेना चाहिए और न देना चाहिए, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, चौखट पर खड़े नहीं होना चाहिए। अगर संध्या काल में आप इनमें से कोई भी काम करते हैं तो आज से करना छोड़ दें, नहीं तो घर की बरकत चली जाती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी वास नहीं करती हैं। नंबर 9, घर में रखी हुई वस्तुओं को वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखें और प्रतिदिन घर को साफ सुथरा और स्वच्छ करके देवी देवताओं और माँ लक्ष्मी की पूजा और अर्चना करें। घर के बाहर मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसके समक्ष दीपक जलाएं और हर रोज सुबह और शाम कपूर भी जलाएं। ऐसा करने से आपके भी घर में माँ लक्ष्मी निवास करने लगेगी और धन से जुड़ी हुई सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। नंबर 10, दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोएं। जीन्स पैंट या शर्ट की जेब फटी हो उस पैंट या शर्ट को ना पहने। बेचू या पैसे को पैंट के पिछली जेब में ना रखें। अधिक झूठ ना बोलें, झूठ बोलते रहने से बरकत चली जाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के ईशान कोण में कमल का चित्र बनाकर मंगल कलश स्थापित करने से घर में धन और वैभव आता है। इसके लिए आपको सबसे पहले कलश लेना है और उसमें जल भरकर उसमें तांबे के सिक्के डाल देने हैं और फिर कलश के मुख पर आम के पत्ते रखकर उसके ऊपर नारियल रख दें। यह उपाय बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। ऐसे करने वालों को कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।